अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जुमेरात की सुबह अंबरपेट में एक तेज रफ्तार आरटीसी बस ने जीएचएमसी की सफाई कारकुन को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। इस वाक़े के बाद सफाई कारकुनों ने शदीद एहतजाज करते हुए सड़क बंद कर दी और बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतवफ़िया की शिनाख्त एम पुष्पा के तौर पर हुई है। वो सड़क अबूर कर रही थी कि इसी दौरान एक आरटीसी बस ने उन्हें टक्कर मारकर रौंदती हुई निकल गई। शदीद जख्मों की बाइस खातून की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही अंबरपेट पुलिस मौके पर पहुंची और इजाफी नफरी तलब कर ली गई, क्योंकि बड़ी तादाद में सफाई कारकुनान वहां जमा हो गए थे और एहतजाज शुरू कर दिया था। अंबरपेट इंस्पेक्टर टी किरण कुमार के मुताबिक बस ड्राइवर की लापरवाही इस हादसे की वजह बनी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सफाई कारकुनों ने सड़क पर बैठकर तकरीबन 1 घंटे तक आमदरफ्त रोक दी और मुतालबा किया कि बस ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मुतवफ़िया के अहले खाना को मुआवजा दिया जाए। पुलिस को मुदाहिरीन को काबू में करने में काफी दुश्वारी पेश आई। बाददा जीएचएमसी के आला हुकाम की जानिब से यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। जिले संगारेड्डी के कानगट्टी मंडल में एक आंगनवाड़ी टीचर की बेइज्जती का वाकया पेश आया। हाल ही में एचबीएम फाइनेंस के नाम पर कानगट्टी मंडल के दामारागड्डा गांव की आंगनवाड़ी टीचर वसंता कुमारी ने कई देहातियों से रकम लेकर उन्हें धोखा दिया और फरार हो गई। उसके शोहर प्रभाकर पर भी इस मामले में मुलविस होने का इल्जाम है। जब मुतासिर अफराद को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्हें माली नुकसान पहुंचा है, तो उन्होंने वसंती कुमारी को उस वक्त पकड़ लिया जो अपनी ड्यूटी पर आई थी। गुस्से में आए लोगों ने उन्हें एक दरख्त से बांध दिया और उनकी बेइज्जती की। तेलंगाना के महकमे तालीमात ने सोशल मीडिया पर चल रही उस मुहिम की तरदीद कर दी है जिसमें कहा जा रहा था कि नताइज को जानबूझकर ताखीर का शिकार किया जा रहा है। महकमे ने वादे किया है कि इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने बताया है कि इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही किया जाएगा। इस मौके पर यह भी याद दिलाया गया कि इससे पहले कभी भी अप्रैल के पहले हफ्ते में इंटर के नताइज जारी नहीं किए गए। इसी तरह रियासत तेलंगाना के क़याम से लेकर गुज़िश्ता साल तक इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी करने की तारीखों की तफसील भी बताई गई। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत के फैक्ट चेक शोबे ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि जवाबी पर्चों की जांच और दीगर अवामिल की बुनियाद पर हर साल नताइज के ऐलान की तारीखें बदल सकती है। नताइज का ऐलान भी जांच के मुकम्मल होने वक्त पर मुनहसिर होता है। महकमे तालीमात ने तलबा और वालिदैन से अपील की है कि वो सिर्फ सरकारी मालूमात पर ही एतमाद करें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत खबरों पर यकीन न करें। साथ ही गलत मालूमात के फैलाव को रोकने की भी दरख्वास्त की गई है। संगारेड्डी में वुमेन वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में प्रबंधिया कलेक्टर निर्मला जग्गारेड्डी, चेयरपर्सन TGIIC ने 50 मुस्तहिक खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम किए। बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने जुमेरात को साबिक कांग्रेस रहनुमा जीवन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें गुलाबी जमात में शामिल होने की दावत दी। इसी दौरान जीवन रेड्डी ने बीआरएस के सदर KCR की तारीफ करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आला का दौर हुकूमत मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौर से कहीं बेहतर था। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो बीआरएस की हुकूमत के दौर में किए गए कामों को खत्म कर रही है। ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम ने कांग्रेस को इस उम्मीद के साथ मुंतखब किया था कि वो बीआरएस से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने KCR की जानिब से शुरू की गई रेतु बंधु स्कीम की तारीफ करते हुए कहा कि अगरचे ये मंसूबा बीआरएस के मंशूर में शामिल नहीं था, फिर भी साबिक वज़ीर आला KCR इसके लिए वसाइल फराहम किए। उन्होंने कहा कि KCR ने कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और KCR किट्स जैसी फलाही स्कीमें नाफिज की जो खवातीन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और ऐसी स्कीमें मुल्क के दीगर हिस्सों में मौजूद नहीं हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब क़ियास आराइयां की जा रही है कि साबिक कांग्रेस रहनुमा जल्द ही बीआरएस में शामिल हो सकते हैं। जीवन रेड्डी ने 25 मार्च को कांग्रेस की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि पार्टी लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के नारे जय भीम, जय बापू, जय आइन को कमजोर कर रही है। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया है कि उनकी जमात एक मुनहरिफ रुकन असम्बली को पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत देकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है।
ضلع محبوب آباد کے گدور منڈل کے پلی گنڈلا تانڈا میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں دعوت کے دوران گوشت کا ٹکڑا گلے میں پھنس جانے سے ایک شخص دم گھٹنے کے باعث موت ہو گیا۔ متوفی کی شناخت 45 سالہ بانوت بادشاہ کے طور پر ہوئی ہے، جو گدور منڈل کا رہنے والا تھا۔ اس نے گاؤں میں درگما تہوار کے سلسلے میں اپنے رشتہ داروں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ دعوت کے دوران وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا ہے۔ فوری طور پر اس کی مدد کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے گلے میں گوشت کا ایک ٹکڑا پھنس گیا۔ لوگوں نے اسے نکالنے کی کوشش کی لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ بعد ازاں اسے فوری طور پر گدور کے ایک سرکاری طبی مرکز منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ اسے مردہ قرار دیا۔ گدور کے سب انسپکٹر گریدھر ریڈی نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پی این جی اور سی این جی گیس کے استعمال کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے، ہنمکنڈا ضلع کلکٹر چاہت باجپائی کا بیان۔ ضلعی سطح کی سٹی گیس ڈسٹریبیوشن توسیع کمیٹی کی میٹنگ جمعرات کو ہنمکنڈا ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ کے منی کانفرنس ہال میں میگا گیس پائپ لائن کے تحت سول سپلائز، پولیس، انڈسٹریز، R&B، بجلی، پنچایت اور دیگر محکموں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ میگا گیس کے نمائندوں کے ساتھ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر میگا گیس کمپنی کے نمائندوں نے سٹی گیس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے حصے کے طور پر رہائشی، تجارتی اور صنعتی صارفین کو پائپ لائنوں کے ذریعے پی این جی اور سی این جی کی فراہمی کے عمل کے بارے میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی وضاحت کی۔ کلکٹر نے پی این جی کمپنی کے نمائندے کے ساتھ گیس کی فراہمی سے متعلق مختلف مسائل کا جائزہ لیا۔ کلکٹر نے گیس کمپنی کے نمائندے اویناش سے دریافت کیا کہ پی این جی گیس کہاں سے سپلائی کی جاتی ہے، ضلع میں اب تک کتنے رجسٹریشن ہو چکے ہیں اور گیس سبسڈی کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر چاہت باجپائی نے کہا کہ محکمہ صنعت کے جی ایم نوین کمار مختلف محکموں سے متعلق اجازتوں کے لیے نوڈل آفیسرز کے طور پر کام کریں گے۔ اس گیس کے استعمال کے لیے درخواست دینے کے طریقہ کار سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ درخواست دینے کے طریقے کے متعلقہ پورٹل کے بارے میں ایک وسیع مہم چلائی جائے۔ ہنمکنڈا ضلع کلکٹر چاہت باجپائی نے ہنمکنڈا کلکٹریٹ سے ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اہتمام HIV بیداری ریلی کا آغاز کیا۔ ہنمکنڈا ضلع کلکٹر چاہت باجپائی نے کہا کہ HIV ایڈز کے لیے عام لوگوں میں شعور بیداری بڑھانے کے لیے اس طرح کے بیداری پروگرام کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ جمعرات کو ضلع کلکٹر چاہت باجپائی نے پرجا پالنا کے 99 روزہ ایکشن پلان کے پروگرام کے حصے کے طور پر ہنمکنڈا ضلع کلکٹریٹ اور ضلع میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اہتمام منعقدہ ہیلتھ ہفتہ تقریبات کے حصے کے طور پر HIV بیداری ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر چاہت باجپائی نے کہا کہ HIV کے بارے میں وسیع پیمانے پر بیداری کے پروگرام منعقد کیے جائیں۔ پرجا پالنا شہری منصوبہ بندی کے 99 روزہ پروگرام کے حصے کے طور پر آج ورنگل کے MC سے MGM جنکشن تک منعقدہ ریلی ایڈز آگاہی اور روک تھام کیمپین ڈے کا آغاز ورنگل ضلع کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا نے ہری جھنڈی لہرا کر کیا۔ اس موقع پر ایک انسانی زنجیر بھی بنائی گئی۔ ورنگل کلکٹر ستیہ شاردا نے خطاب کیا اور کہا HIV ایڈز کے حوالے سے معاشرے میں صحیح آگاہی فراہم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ لوگ ایڈز کی بیماری کے پھیلاؤ غیر پھیلاؤ کے بارے میں واضح سمجھ کے پروگراموں کو عوام کے بیچ منعقد کرنا چاہیے۔ ایڈز کے بارے میں آگاہی اور محفوظ طرز زندگی کے ذریعے ہی اس کی روک تھام ممکن ہے۔ اس موقع پر ورنگل سپر اسپیشلٹی اسپتال میں کارکنوں کے لیے منعقدہ مفت ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا اور طبی جانچ پڑتال کا بھی معائنہ کیا۔ اس پروگرام میں اضافی کمشنر وی گنیش، سندھیا رانی، ZP CEO رام ریڈی، ضلع میڈیکل آفیسر ڈاکٹر B سمبیشوراؤ، ضلع کے افسران، MG ہسپتال کے سپرنٹینڈنٹ، طبی افسران، طبی عملہ، آشا ورکرز اور عوام نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ جماعت اسلامی مکرم پورہ کریم نگر کی جانب سے APCR کے اشتراک سے مسجد جعفری کریم نگر میں SIR سے سلسلے میں شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر امیر مقامی مکرم پورہ مولانا عبدالحی شعیب لطیفی نے واضح انداز میں اعلان کیا کہ جماعت اسلامی ملکی مسائل اور ملی مسائل حل کے ضمن میں سنجیدگی سے عملی اقدامات کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ مولانا نے کہا ملت کے بزرگ اور نوجوان بالخصوص سماجی کارکنوں کی ذمہ داری ہے کہ SIR کے ضمن میں متحرک ہو جائیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جماعت اسلامی مکرم پورہ کی جانب سے عنقریب متعلقہ سرکاری عہدیداران کے ساتھ SIR کیمپ لگائے جائیں گے۔ خطیب مسجد مولانا عبدالفتح لطیفی کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ SIR ماسٹر ٹرینی مجیب محمود نے میپنگ کے متعلق تفصیلی معلومات سے آگاہ کیا۔ محمد احتشام الحق نے ووٹر آن لائن کس طرح معلوم کرنا ہے تفصیل سے بتایا۔
उन्होंने प्रोजेक्टर के जरिए अमली काम से भी वाकिफ करवाया। कानून के तालिब इल्म सलमान सिद्दीकी ने कार्रवाई चलाई। मर्द और ख्वातीन की कैसी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। अकीलुज़्ज़मान ने शुक्रिया भी अदा किया। जनाब आरिफ अहमद लैंडलॉर्ड मधुल के फर्जंद नाजिम अहमद का निकाह जनाब आमिर अहमद की दुख्तर से तय पाया। खुतबा निकाह हाफिज हैदर ने पढ़ाया। वाज़ेह है कि नौशा नुमाइंदे सियासत तजम्मुल अहमद मधुल के भतीजे होते हैं। इस्तकबालिया तकरीब GM गार्डन फंक्शन हॉल मधुल मुनक़िद की गई। इस्तकबालिया में अजीज़ व अकारिब दोस्त अहबाब मुअज़्ज़िज़ान शहर की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आरिफ अहमद, आमिर अहमद, तजम्मुल अहमद, नुमाइंदे सियासत मधुल, अंसार अहमद, काजिमुद्दीन, नुसरत अहमद, ईसा खान, शेख माजिद, जुबैर अहमद, इरफान अहमद, अफान अहमद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। जिले कांग्रेस ऑफिस पर टाउन कांग्रेस सदर रामकृष्णा की क़यादत में NSUI फाउंडेशन डे के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर आज 9 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी की क़यादत में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का क़याम अमल में लाया था और ये कांग्रेस की तलबा तंजीम है। NSUI और यूथ कांग्रेस को पार्टी नज़्म ज़ब्त की तरफ काम करते हुए ज़ाती एजेंडे से गुरेज करना चाहिए। तकरीब में साबिक़ NSUI क़ायदीन समेत दीगर ने भी शिरकत की। एल्लारेड्डी यूनियन असेंबली मदन मोहन के हाथों कल मंडल लिंगमपेट में मोता इलाके पर 200 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ अराजी पर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल का संग बुनियाद रखा जा रहा है। हल्के एल्लारेड्डी के लिए एक शाहकार कहलाएगा। रुकन असेंबली की जिद्दोजहद से स्कूल की मंजूरी मुमकिन हो पाई है। एल्लारेड्डी बस स्टेशन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक जो जदीद इमारत के साथ तैयार है। बस स्टैंड का इफ्तिताह होकर तकरीबन 1 साल हो गया, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले मुस्तहक किराएदारों को देने के लिए RTC हुक्काम अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए आज तक भी बंद रख रहे हैं, जिससे आवाम को मुख्तलिफ सहूलतों से महरूम होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मुस्तहक पहले के किराएदार के इंतजार में है। वाज़ेह है कि RTC के इनकार पर पहले के किराएदारों ने अदालत का भी रुख किया था। ऐसे में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो जदीद बस स्टैंड के साथ तामीर किया गया है बंद है, जबकि हुकूमत म्यूनिसिपल के फंड से 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और महकमे RTC है कि अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है। जिले के भी आसियाबाद के सिरपुतौन मंडल कोऑपरेटिव सोसाइटी के साबिक चेयरमैन ए बापू का मुख्तसर सी अदालत के बाद देहांत हो गया। उनके देहांत से सियासी हलकों में गम और मायूसी की लहर दौड़ गई है। इत्तला मिलते ही साबिक रुकन असेंबली कोनेरू कुनप्पा ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के साबिक चेयरमैन ए बापू की आखिरी सुमात में शिरकत की। अफराद खानदान से इजहार हमदर्दी किया। निजामाबाद के किंजर सोशल वेलफेयर अकामत स्कूल में फंड्स के मुबैना बेजा इस्तेमाल तलबा से गैर कानूनी वसूलियों के खिलाफ PGSU ने जिले एडिशनल कलेक्टर को याददाश्त पेश करते प्रिंसिपल विजया ललिता के खिलाफ जामे तहकीकात का मुतालबा किया। PGSU कायदीन गणेश और एल अनिल ने इल्जाम लगाया कि स्कूल में फर्जी बिलों के जरिए सरकारी फंड्स की खुर्द-बुर्द की जा रही है। PM शी स्कीम के तहत आने वाली रकम भी बेसाख्तगियों का शिकार है। तलबा से मुख्तलिफ बहानों से जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि गैर कानूनी वसूलियों को फौरी बंद करते हुए बदउनवाई मुलविस रकम वापस ली जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निजामाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया और 9 मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया और 3 माह में तकरीबन 152 करोड़ रुपए के मुश्तबा लेन देन का भी इंकशाफ हुआ। यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या की निगरानी में अंजाम दी गई। मुल्जिमीन जाली दस्तावेजात के जरिए बैंक अकाउंट खोलकर उन्हें साइबर मुजरिमीन को फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो OTP और बैंक तफसीलात किसी से भी हरगिज शेयर न करें और साइबर धोखाधड़ी की सूरत में फौरी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर राबता पैदा किया जाए। जिले कामेडी SP M राजेश चंद्रा के अहकाम के मुताबिक जिले कामेडी के 6 सब इंस्पेक्टर्स के तबादले अमल में लाए गए हैं। पिटलम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की खिदमत अंजाम देने वाले P वेंकटाओ का तबादला बांसवाड़ा पुलिस को कर दिया गया है। गंधाई पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की खिदमत अंजाम देने वाले B अंजनेरू का तबादला पिटलम पुलिस स्टेशन को कर दिया गया है। आज उन्होंने पुलिस स्टेशन पिटलम पहुँच कर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया।
प्रजा पालना प्रगति पालना के तहत जारी हेल्थ वीक तकारीब में जिले कलेक्टर आशीष संगवान ने सरकारी अस्पताल से म्यूनिसिपल दफ्तर तक निकाली गई रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उन्होंने खुसूसी कैंप के तहत संपूर्ण सुरक्षा मरकज और ट्रांसजेंडर क्लिनिक का भी इफ्तिताह अंजाम दिया था। जिले मंचियाल के रामारोपेट गांव में आला हुकाम के मुताबिक जयपुर पुलिस नवीन राज शेखर की क़यादत में शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। जयपुर सब इंस्पेक्टर ने गांव के लोगों से बराह रास्त बातचीत की और जराइम से मुताल्लिक एहतियाती इक़दाम के बारे में लोगों को आगाह किया। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि अजनबी लोगों से होशियार रहा जाए और गाड़ियों की जांच के बगैर दस्तावेजात 66 मोटरसाइकिल और 3 ऑटोज को जब्त कर लिया गया और कहा कि गाड़ियां चलाने वालों के पास तमाम दस्तावेजात होनी चाहिए। हैदराबाद में बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त कानून नाफिज करने जा रही है, जिसके तहत हेलमेट ना पहनने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल किया जा सकता है। नए मुजव्वज़ा कानून के मुताबिक पहली बार हेलमेट के बगैर पकड़े जाने पर 100 रुपये जुर्माना आयद होगा, जबकि दूसरी बार खिलाफ वर्जी करने पर 1000 रुपये जुर्माना और लाइसेंस मुअत्तल किया जाएगा। इसके अलावा तेज रफ्तारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तजवीज़ दी गई है। पहली बार हद से ज़्यादा रफ्तार पर 2000 रुपये और दूसरी बार 20,000 रुपये जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर पहली खिलाफ वर्जी के लिए 500 रुपये और दूसरी बार 5000 रुपये जुर्माना मुकर्रर किया गया है। कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने पर 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। एम्बुलेंस को रास्ता न देने वालों पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। डिजिटल निगरानी के तहत अगर गुज़िश्ता 5 साल के चालान 45 दिन के अंदर अदा न किए गए तो गाड़ी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ऐसे मामलात में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस भी मुंजमद किए जा सकते हैं। एक बार लाइसेंस या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मुंजमद हो जाने के बाद गाड़ी फरोख्त नहीं की जा सकती। इंश्योरेंस की तजदीद रुक जाएगी और मनसूख शुदा लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर गाड़ी जब्त की जा सकती है। हुकाम के मुताबिक अगर 45 दिन के अंदर बकाया चालान अदा न किए गए तो गाड़ी को ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी ब्लॉक किया जा सकता है। स्लो ओवर रेट के खिलाफ गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल पर 12 लाख रुपए जुर्माना आयद। आईपीएल साल 2026 के 14वें मैच के दौरान सुस्त बॉलिंग की पादाश में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल पर भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है। ये कार्रवाई अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच के बाद अमल में लाई गई। मैच के दौरान गुजरात टाइटंस की टीम मुकर्रर वक्त में अपने ओवर्स मुकम्मल करने में नाकाम रही। आईपीएल की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई आईपीएल के ज़ाब्ते अखलाक के आर्टिकल 2.22 के तहत की गई है, जो कम अज़ कम ओवर रेट बरकरार न रखने से मुतालिक है। चूँकि रवां सीजन में शुभम गिल की टीम की जानिब से ये पहली खिलाफ वर्जी थी, इसलिए उन पर 12 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। आईपीएल के कानून के तहत अगर कोई टीम सीजन में बार बार स्लो ओवर रेट की मुर्तकब होती है तो जुर्माने की रकम में इजाफा किया जाता है और कप्तान पर 1 मैच की पाबंदी भी लग सकती है। हैदराबाद के इलाके जुडीमेटला में जुमेरात की सुबह वेस्ट केमिकल्स के गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी। गोदाम में मौजूद वेस्ट केमिकल से अचानक आग के शोले बुलंद होने लगे, जिसके बायस मुकामी रिहायशियों ने फायर ब्रिगेड को इतला दी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। जुडीमेटला फायर स्टेशन के ऑफिसर शेखर रेड्डी के मुताबिक आग जुमेरात की सुबह लगी और उसे बुझाने के लिए 5 फायर इंजन तलब किए गए। उन्होंने बताया है कि आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। समझा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी होगी। ताहम इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए आग लगने की असल वजह जानने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट में रियासत की मुतनादिया मीडिया एक्रेडिटेशन पॉलिसी के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों पर समाअत ने इंतजामी कंट्रोल और सहाफती खुद मुख्तारी के दरमियान जारी कशमकश को एक नाजुक मोड़ पर पहुंचा दिया है। ये कानूनी चाराजोई महज हुकूमती कवायद व ज़वाबित का तनाज़ा नहीं बल्कि दस्तूर हिंद के तहत हासिल सहाफती आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की एक अहम जदोजहद बनकर उभरी है। अदालत आलिया ने मामले की हसासियत को मलहूद रखते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया है, जो डिजिटल दौर में मीडिया के किरदार और उसकी विक़ा के सवालात को जन्म देता है। कानूनी चैलेंज की बुनियाद और पेटिशनर्स के मौक़िफ़ का तज्ज़िया इस कानून जंग का आगाज़ तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन और दीगर तंजीमों की जानिब से दायर करदा पेटिशनर से हुआ, जिनमें हुकूमत को जारी करदा मुख्तलिफ जीओस को गैर आइनी और इम्तियाजी करार देते हुए उन्हें कालदम करने की इस्तदा की गई है।
حیدرآباد کے علاقے ریڈ ہلز میں جمعرات کو ایک مکان میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 9 لاکھ روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ واقعے میں کسی کے زخمی ہونے یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ فائر بریگیڈ اہلکاروں نے گھر کے افراد اور پڑوسیوں کو محفوظ طریقے سے باہر نکال لیا۔ فائر محکمے کے ایک عہدیدار کے مطابق یہ آگ رات تقریباً 12:17 پر لگی، جس کے بعد ایک فائر انجن کو آگ بجھانے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رہائشی مکان سے باہر نکل رہے ہیں، جبکہ فائر بریگیڈ عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ کیرلا، آسام اور پڈوچیری میں ووٹنگ جاری، مودی کی ووٹروں سے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کی اپیل۔ واضح رہے کہ انتخابی ریاستوں آسام میں 126 سیٹوں کے لیے 722 امیدوار میدان میں ہیں، کیرلا میں 140 سیٹوں کے لیے 890 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ پڈوچیری میں 30 سیٹوں کے لیے 294 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب جبکہ کیرلا، آسام اور پڈوچیری میں اسمبلی کے انتخابات کے لیے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ صبح 7 بجے ووٹنگ کا آغاز ہونے سے پہلے ہی کچھ لوگ ووٹ دینے کے لیے قطار میں کھڑے نظر آئے۔ اس موقع پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے رائے دہندگان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بوتھ پر پہنچنے اور ووٹ ضرور دینے کی اپیل کی۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم مودی نے بھی تینوں ریاستوں کے عوام سے ووٹنگ کے عمل میں جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اپیل کی ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں محکمہ آبرسانی کے ذریعے رات کے اوقات میں ٹینکرز کے ذریعے پانی کی سربراہی کے اقدامات کیے جائیں گے اور شہر میں بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر 24 گھنٹے ٹینکرز کے ذریعے پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واٹر ورکس اشوک ریڈی نے اس سلسلے میں اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے موسم گرما کے دوران پینے کے پانی کی سربراہی کے علاوہ بڑھتے ہوئے طلب کے سلسلے میں تفصیلات دریافت کی اور آئندہ 60 دن کے جامع منصوبے کی تیاری اور اس پر عمل آوری کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ موسم گرما کے دوران پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر مؤثر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے کئی علاقوں میں جہاں پانی کے ٹینکرز کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، ان علاقوں کی نشاندہی کرتے ہوئے پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔